ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत है। आज हम लोग जो हमारी 3 प्लैनेटरी कंजंक्शन की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की पत्रिका, किसी कुंडली, किसी के चार्ट में अगर केतु, बुध और सूर्य अगर एक ही भाव में बैठे हैं, एक ही हाउस में बैठे हैं, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन में जो फादर फिगर है उसको दिखाता है, हायर अथॉरिटी को दिखाता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। और सूर्य कहीं ना कहीं जीवनदायी है, या हम कहें कि सूर्य को हम लोग आत्मा से जोड़कर देखते हैं। सूर्य इज द कारका ऑफ आवर सोल। और सूर्य जो हायर स्टेटस है, जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो प्राइड है, हमारा जो ईगो है, उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं सूर्य से जोड़कर देख पाते हैं। आगे हम बात करें अगर बुध के बारे में, मरकरी के बारे में बात करें, तो मरकरी कहीं ना कहीं हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन को दिखाता है। मरकरी हमारे बुद्धिमत्ता को दिखाता है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, या मैं कहूँ कि जो एक क्विक ग्रास्पिंग पावर है, हम कितना जल्दी किसी चीज़ को सीखते हैं, जो हमारी स्किल्स है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उसे हम लोग मरकरी से जोड़कर देखते हैं। और जो हमारी थॉट प्रोसेस है कि किस तरह से हम सोचते हैं, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग हो गई, हमारी जो रेशनल थिंकिंग हो गई, और जो भी कैलकुलेशन हमारी लाइफ में, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ट्रेड, टूरिज्म, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं मरकरी से जोड़कर देख पाते हैं। अब हम बात करें केतु देव के बारे में। तो केतु देव एक वह ग्रह है जो हमें पास्ट लाइफ से जोड़ते हैं। केतु देव जिस भी स्थान पर, जिस भी हाउस में बैठते हैं, वहाँ ये कहा जाता है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, कि उस हाउस की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उसको आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म में बहुत अच्छे से जीकर आ चुके हो, तो इस जन्म में कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर हाउस की जो भी प्रायोरिटीज़ है उससे आप अपने आप को डिटैच फील करते हो। केतु सेपरेशन का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु साथ ही साथ एनलाइटमेंट का भी कारक है। केतु को मोक्षा का कारक भी कहा गया है। केतु को हम लोग एक हायर स्पिरिचुअल एंगल से जोड़कर देखते हैं। और केतु देव कहीं ना कहीं सभी ग्रहों में सबसे वृद्ध ग्रह है, सबसे बुजुर्ग ग्रह है। तो कहीं ना कहीं एक जो हायर ट्रू विजडम होता है उसके भी कहीं ना कहीं केतु देव कारक है। और केतु देव की जो रिजल्ट देने की टेंडेंसी है वो मंगल ग्रह की जैसी है। मतलब कि केतु देव जिस भी हाउस में बैठे हैं, आप उस हाउस के रिजल्ट्स अपनी लाइफ में डेफिनेटली फील करोगे ही करोगे। और केतु देव को कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जोड़कर देखते हैं। केतु देव को कहीं ना कहीं हम लोग स्पार्क जो है वो भी केतु देव से जोड़कर दिखाया जाता है। या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं केतु देव एक ऐसे ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, राहु केतु दोनों कहीं ना कहीं, तो जिस राशि में बैठते हैं उसके लॉर्ड के फल देते हैं। और अगर कंजंक्ट होते हैं तो साथ वाले जो ग्रह हैं उनके हिसाब से रिजल्ट देते हैं ये लोग। हम कहेंगे केतु देव कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ में जो नॉन ऑब्जर्वेशनल वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो एनर्जीज़ हैं, उसको दिखाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि इंफ्रारेड रेज है, उसको हम केतु देव से जोड़कर देखते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज है, या जो भी वाइब्रेशंस जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो सब लोग, वो सारी की सारी वाइब्रेशन केतु देव के डोमेन में है। या मैं कहूँ कि जो विबग्योर है, वायलेट से लेके रेड तक जो फ्रीक्वेंसीज है, उसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी है, एक्स रेज हो गया, ये सब हम लोग केतु देव से जोड़कर देख पाते हैं। तो जब ये तीनों ग्रह किसी एक हाउस में साथ बैठेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ ज़रूर चेक करें, अगर ये तीनों ग्रह डिग्री वाइज क्लोज हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेंगे। और अगर डिग्री वाइज डिफरेंस ज़्यादा है, 15 डिग्री 20 डिग्री का, तो हम कहीं ना कहीं जो इफेक्ट्स है वो कम देख पाते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे कि केतु, सूर्य और बुध में 2 कंजंक्शन और हैं। एक तो केतु और बुध का, और एक केतु और सूर्य का। तो वहाँ से अगर हम बात करें पहले, तो पहली चीज़ अगर हम बात करें केतु और बुध के बारे में, तो केतु और बुध का जो कंजंक्शन है, अगर डिग्री वाइज दोनों क्लोज है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है कहीं ना कहीं। बिकॉज अब मान के चलिए केतुदेव इज़ व्हाट, अध्यात्म, और बुध इज़ व्हाट, द कारक ऑफ इंटेलिजेंस, द कारक ऑफ
प्रैक्टिकलिटी द कारक ऑफ लॉजिकलिटी। तो कहीं ना कहीं जब एक प्रैक्टिकलिटी के साथ जब एक हायर स्पिरिचुअल लर्निंग कंबाइन होगी तो एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने आती है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हायर फिलोसॉफिकल साइड पे वर्क करती है। तो अगर ये कंडीशन बन रहा है तो डेफिनेटली आप में क्वालिटी होगी। हम कहते हैं कहीं ना कहीं जो केतु देव है वो रिसर्च को दिखाते हैं और जो बुध है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो रिसर्च प्लस कम्युनिकेशन तब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन या प्रॉपर्टी निकल के आती है। केतुदेव कहीं ना कहीं इंट्यूशन के कारक है हमारी लाइफ में, और वहीं जो बुध है वो इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो समझिए जब इंट्यूशन और इंटेलिजेंस दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो कैसे रिजल्ट निकल के आएंगे। तो इस प्रकार के कुछ हम कह सकते हैं कि वह लोग जो कुछ लिखने से पहले, कुछ बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको एक हायर इंटेलिजेंस दे रहा है, और हायर इंटेलिजेंस भी उस तरह की जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल साइड में डोमिनेंट हो, जो कहीं ना कहीं एक हायर फिलोसॉफिकल साइड में डोमिनेंट हो। तो कहीं ना कहीं केतु और जो मरकरी का कंजंक्शन है डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से वर्क करते हुए दिखा जाता है, या इसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब केतु और बुध साथ में, तो जैसे मैंने कहा कि कहीं लोग सोच विचार करके बोलते होंगे या लिखते होंगे, तो कहने कि शायद ये लोग फिर कम बोलते हुए देखे जा सकते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं। या बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड पीपल हो, किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को खरीदने जाएं अगर, तो पहले उसके बारे में एनालिसिस करें कि क्या सही है क्या गलत है, फिर शायद उसे लेकर आएँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी दे सकता है जब केतु और मरकरी दोनों क्लोजली कंजंक्ट है डिग्री वाइज। ये तो बात हुई बुध और केतु के बारे में। अब हम बात करें केतु और सूर्य के बारे में। तो देखो, अगर केतु और सूर्य दोनों डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, दोनों में डिफरेंस 1, 2, 5 डिग्री तक का है, तो हम कह पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्रहण है, जो केतु एक शैडो प्लैनेट है और जो सूर्य जो एक एनलाइटमेंट के कारक है इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो कहीं ना कहीं फिर केतु सूर्य पे ग्रहण लगा देंगे, और सूर्य कहीं ना कहीं हमारे फादर फिगर को दिखाता है। तब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस दौरान फिर लाइफ में जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं वो फिर आपको थोड़ा लेट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रहण लग गया है। अगर दोनों डिग्री वाइज क्लोज हो तो फिर हम कहते हैं कि 35-40 के बाद कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी आती है इन टर्म ऑफ करियर, या जो आपने मेहनत करी है उसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट मिलता है। या हम कह सकते हैं कि एक होता है ना कि आपने मेहनत तो बहुत की है, आपने एफर्ट दूसरों से ज़्यादा लगाए हैं, बट एक जो नेम है, एक अथॉरिटी जो है वो आपको लेट मिलती है, क्योंकि सन कहीं ना कहीं अथॉरिटी के कारक है। तो जब ग्रहण लग जाएगा तो ये रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं। हाँ, पर एक और अच्छी बात है सूर्य और केतु के कंजंक्शन की। अगर हम पॉजिटिव साइड में बात करें तो डेफिनेटली अगर आप किसी सोशल वर्क में काम करते हैं, किसी सोसाइटी वर्क के डोमेन में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हैं आप, तो डेफिनेटली ये कंजंक्शन आपको वहाँ हेल्प करता है और राइज करता है। ये तो बात हुई कि दोनों कंडीशन किस प्रकार से हैं, केतु और सूर्य, केतु और बुध। अब हम कंबाइनली की बात करेंगे। अब हम कंबाइनली बात करें तो समझिए सूर्य कहने के हमारे फादर फिगर के कारक हैं, तो जहाँ केतु पास्ट लाइफ को दिखाते हैं और जहाँ कंजंक्ट होते हैं, जहाँ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से अटैचमेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें तो हो सकता है आपके फादर और आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे रिलेशन रहे हो आपके आपस में, या बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स रहे हो। सेम अगर हम मरकरी की यहाँ बात करें, बुध की, तो कहीं ना कहीं आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी आपका पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो। बट इस जन्म में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि आप अपने फादर, अपने सिबलिंग से थोड़े डिटैच हो सकते हो। डिटैच का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप उनसे दूर रहते हो, या वो आपसे दूर रहते हैं, या फादर जॉब की वजह से आपसे दूर रहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन बन सकती है। हो सकता है आपकी भाई बहनों से बहुत ज़्यादा नहीं बनती हो, तो कहीं ना कहीं एक फादर और सिबलिंग्स के साथ ज़रूर एक अटैचमेंट देखा जाता है जब ये कंडीशन आपकी कुंडली में वर्क कर रहा। और हम कहें अब मरकरी यहाँ पे है, तो एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि हो सकता है आपके जो फादर हैं कहीं ना कहीं ही इज़ वेरी गुड इन कैलकुलेशन, इज़ वेरी गुड इन मैथ्स, इज़ वेरी गुड इन फिज़िक्स, इज़ वेरी गुड इन अकाउंट्स। तो कहीं ना कहीं आपके फादर का जो लॉजिकल अप्रोच है लाइफ में, या कैलकुलेटिव अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच जो है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है जब ये कंडीशन आपकी कुंडली में वर्क कर रहा है।
हाँ, एक और चीज़ है कि जनरली जो अगर पॉजिटिव साइड में वर्क कर रहा तो नेगेटिव कहीं न कहीं हम कहते हैं कम बोलने वाले होते हैं, जैसे मैं पहले ही बात करी आपसे कहीं न कहीं। एक और चीज़ हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि अगर कंडीशन बहुत पॉजिटिवली वर्क कर रहा है तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव होगा वो डाउन टू अर्थ बिहेवियर होगा उसका, और उसके पास एक जीनियस लेवल की इंटेलेक्ट होगी अनडाउटेडली, बिकॉज यहाँ पे जो बुध है वो शार्प इंटेलिजेंस देगा और केतु उसको फिर और हायर लेवल पे इन्फ्लुएंस करेगा, तो एक जीनियस लेवल की जो इंटेलेक्ट होती है वो ज़रूर आपको देखते हुए मिलती है। और अगर भाई अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, नेगेटिव से मतलब है कि फेवरेबल राशिज़ में नहीं है या फेवरेबल हाउस में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मेंटल इलनेस वाली कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। देखो आप समझिए कि जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट्स है कहीं ना कहीं वो राशिज़ पर डिपेंड करेंगे कि ये फेवरेबल साइन में बैठे हैं तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे डोमिनेटिंग दिखेंगे आपको, और अगर ये फेवरेबल साइन में नहीं है तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा नेगेटिव देख पाते हैं। और नेगेटिव से मतलब ये होता है कि फिर एक मतलब कि जो हाई ईगो है वो भी डेवलप हो सकता है, जो सन कहीं ना कहीं ईगो का कारक भी है। तो अगर हम बात करें राशि वाइज, अगर हम बात करें रिजल्ट्स की यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं 2, 6 और 10, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, वहाँ रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं देखे जाते हैं। और जो कर्क राशि है वहाँ भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि केतु भी फेवरेबल नहीं है, बुध भी फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ भी रिजल्ट थोड़े से हम लोग टुवर्ड नेगेटिव साइड देख पाते हैं। वहीं अगर ये कंजंक्शन कहीं ना कहीं अगर 9 नंबर की राशि धनु राशि में हो या पाइसेस मीन राशि में हो 12 नंबर की राशि में, तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं एक हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली देखी जाती है। तो हम लोग इस प्रकार से देख पाते हैं कि वो फेवरेबल राशि में है या नहीं। अब हम बात करें कि अगर ये कंजंक्शन अलग अलग हाउसेज में हो रहा है तो किस प्रकार का रिजल्ट देगा। तो अलग अलग हाउस में रिजल्ट की इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कहीं ना कहीं कि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बाकी कॉम्बिनेशन भी देखने होते हैं, डिग्रीज भी चेक करनी होती है। कहीं ना कहीं मैं एक इन जनरलाइज रिजल्ट की यहाँ बात कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं जो कारकत्व है इन ग्रहों का उसके हिसाब से मैं एक जनरल प्रेडिक्शन की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अगर पहले हाउस में बैठा है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ अच्छे रिजल्ट्स की देता हुआ देखा जाएगा। कहीं ना कहीं जो नेगेटिव है उसके पास अनडाउटेडली एक शार्प जीनियस लेवल की इंटेलेक्ट होगी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगा, वो समझदार भी होगा और किसी भी कार्य को करने में कहीं ना कहीं वो सक्षम ज़रूर होगा। कभी कभी अगर नेगेटिव साइड में है तो हो सकता है कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, या हाँ एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर होगी, फर्स्ट हाउस में ये कंजंक्शन वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं यू हैव टू सर्व योर फैमिली, कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार का ध्यान रखना होगा या उनके साथ कहीं ना कहीं जीवन पर ज़रूर रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम बात करें सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं हमारा वेल्थ का हाउस है, हमारी स्पीच का हाउस है, तो वहाँ ज़रूर ये कंडीशन थोड़ा फेवरेबल नहीं है, बिकॉज सेकंड हाउस में केतु है तो केतु वेल्थ को मटेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि लाइफ में जो मनी का फ्लो है वो फ्लक्चुएटिंग रह सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कमाएंगे नहीं, कमाएंगे, बट कहीं ना कहीं जितना कमाएंगे उतना खर्च होता दिखाया जा सकता है, या कहीं ना कहीं हम इन शॉर्ट कहेंगे एक सेविंग इशू ज़रूर यहाँ पे आ सकता है। तीसरे घर में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स को दिखाता है, हमारे लाइफ के जो एफर्ट्स है उनको दिखाता है, पराक्रम भाव जैसे हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ आपके रिश्ते इतने अच्छे नहीं होंगे, या कहीं ना कहीं एक गैप ज़रूर पॉसिबल है। परंतु साथ ही साथ आपके जीवन में कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं होती हुई देखी जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपको सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में सपोर्ट करती हुई देखी जाएगी। बिकॉज आप समझिए अगर यहाँ सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, मतलब सूर्य अगर एक्लिप्स में आ जाते हैं इस कंजंक्शन में, तो कहीं ना कहीं जो करियर ग्रोथ है उसमें हम कह सकते हैं कि इनिशियल ईयर्स में स्टेबिलिटी नहीं होती है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर 40 ईयर्स या 35 ईयर्स के बाद जाके ज़रूर स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। फोर्थ हाउस में अगर हम बात करें तो चौथा हमारा जो घर है वो माता का स्थान कहते हैं, या जहाँ से हम लोग सुख समृद्धि देखते हैं, तो वहाँ केतुदेव अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शायद आप फिर अपनी जो खुद की वेल्थ है उसे एंजॉय ना कर पाए, या आपकी वेल्थ आपके परिवार के द्वारा एंजॉय की जा सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। या कहीं ना कहीं आप अपने घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हो, या जो मदर के साथ या मदर से जो आपकी एक्सपेक्टेड अफेक्शन है वो शायद आपको उतनी नहीं मिल पाती जब ये चौथे स्थान में हो। फिफ्थ हाउस में हम बात करें तो फिफ्थ हाउस में पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से।
फिफ्थ हाउस में आपको ये एक हायर इंटेलिजेंस ज़रूर देगा। हायर इंटेलिजेंस से मतलब मेरा ये है कि इट विल फेवर यू फॉर हायर स्टडीज़, और अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूर आपकी हेल्प करते हुए देखा जाएगा। परंतु साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपके आफ्टर मैरिज बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि गैप ज़रूर पॉसिबल है, या आप उनसे थोड़े डिटैच हों, या वो आपसे दूर चले जाएं, या आप उनसे दूर चले जाएं, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। सिक्स्थ हाउस की हम बात करें, सिक्स्थ हाउस में यहाँ केतु आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ देता है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जो भी स्ट्रगल आते हैं, उसको फेस करने में हम कहते हैं हेल्प ज़रूर करता है। यहाँ एक शत्रुहंता वाला योग भी बनता है कि आप अपने सभी दुश्मनों पे, चाहे वो हिडन हो या परोक्ष हो या कैसे भी हो, प्रत्यक्ष हो, उन पे ज़रूर आपको ये हेल्प करता है कंजंक्शन। और अगर सन यहाँ वीक है, सन अगर फेवरेबल साइन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज़ है वो पॉसिबल है। स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम है वो हो सकती है, या जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो दिखी जा सकती है। सेवन्थ हाउस में हम बात करें तो सेवन्थ हाउस हमारी पार्टनरशिप का हाउस है। हमारी लाइफ में हमारा जो सोशल सर्किल है उसको हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। सेवन्थ हाउस हमारा मैरिज हाउस भी है। तो यहाँ ये कंजंक्शन मेरे हिसाब से फेवरेबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज केतु सेवन्थ हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सेवन्थ हाउस आपकी स्पाउस, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, उसके साथ आपकी नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपके बीच में खींचतानी हो सकती है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। तो जब सेवन्थ हाउस में ये कंजंक्शन बन रहा है, केतु देव यहाँ पर है, बुध देव यहाँ पर है, हो सकता है जिस टेंडेंसी से आप आर्ग्यूमेंट करते हो अपनी हस्बैंड अपने वाइफ से, उतनी ही उसी टेंडेंसी से वो भी आपसे आर्ग्यू करते हुए देखे जा सकते हैं जब सेवन्थ हाउस में ये कंजंक्शन है। तो ज़रूर आप कुंडली मिलान करके या मैच मेकिंग करके ही शादी करें। अगर एट्थ हाउस में बात करें तो कहीं ना कहीं डीप रिसर्चिंग फील्ड में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है। और जो इन डेप्थ लर्निंग होती है किसी भी चीज़ को लेकर, वहाँ आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता है। आपको कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर देगा स्ट्रांगली यहाँ पर जब एट्थ हाउस पर है। एट्थ हाउस में ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको स्किन या आइज़ की प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती है, अगर नेगेटिवली वर्क कर रहा है, फेवरेबल साइन में नहीं है। हाँ, पर यहाँ अगर आप लाइफ में आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर ये कंडीशन स्ट्रांगली सपोर्ट करता है एट्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में बात करें हम लोग तो नाइन्थ हाउस में ठीक है वैसे ये, पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक फादर साइड से या एक फैमिली साइड से जो सपोर्ट है करियर ग्रोथ को लेकर, या किसी और भी जो हमारे वैल्यूज़ है लाइफ में, वहाँ थोड़ा कम मिलता हुआ देखा जाता है। परंतु अगर आप किसी भी पब्लिक या सोसाइटी सर्विंग जॉब में हैं, जिसे हम कहते हैं एनजीओ में हैं, या लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, हीलिंग प्रोफेशन में, तो ज़रूर आपकी ये डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करता है। टेंथ हाउस की हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने ऐसा आपको बताया कि जनरली यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर एक्लिप्स हो रहा है, सूर्य ग्रहण अगर हो रहा है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज है केतु और सूर्य, तो ज़रूर आप अपनी लाइफ में 35-40 साल तक एक जो स्टेबिलिटी है वो आपको नहीं मिल पाती है, या हम कहेंगे आफ्टर 35 या 40 आप अपनी लाइफ में स्टेबल होकर फिर डेफिनेटली आप राइज करते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं ना हम लोग कि जिन्होंने अपना करियर ही बहुत लेट स्टार्ट किया, या जो शुरुआती सालों में कर ही नहीं पाए कुछ, बट बाद में एक बहुत अच्छा राइज मिलता है उनको, तो वो ज़रूर हम कह सकते हैं कि जब ये कंजंक्शन 10th हाउस में है तो हो सकता है कि आपको इनिशियल लाइफ में या इनिशियल ईयर्स में डेफिनेटली 35 साल तक तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बाद में ज़रूर आपको राइज मिलती ही मिलती है। 11th हाउस में केतुदेव बैठे हैं, तो यहाँ केतुदेव मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिस्टिक गेन ऑल्सो, या सपोर्ट करते हैं। पर साथ ही साथ आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ये हाउस 6th हाउस से 6th हाउस है, तो
कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्टकट से पैसे कमाने की सोचते हैं या शॉर्टकट से लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो ज़रूर आपको दिक्कतें फेस हो सकती हैं। और अगर हम बात करें 12th हाउस में डेफिनेटली मेरे हिसाब से सही ही है, पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। और कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल साइड में आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प करता है, अगर हम कहें कि 9th हाउस 5th हाउस का कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, या अगर आप कहीं दूर जाके बिजनेस करते हैं अपने घर से, तो वहाँ ये ज़रूर आपको सपोर्ट करते हुए देखा जाता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी, जहाँ मैंने जनरलाइज प्रेडिक्शन की बात करी है, बिकॉज बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन के लिए डेफिनेटली चार्ट दिखना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश कर दें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।